तो अब देखिए तहखाने खुलने थे। तहखाने कितने विष्णु जैन जी खुले हैं? दो तहखाने तहखाने। एक जस्ट मस्जिद के नीचे है, हाँ। जो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था, हाँ। जिसकी चाबी उनके पास थी, जो उन्होंने खोला, जिसमें हमें खोलते ही वहां पे पिलर मिले जिसमें हिंदू देवी देवता बने हुए थे, घंटियां बनी हुई थी, और वो जो खंबा था वो एक हिंदू मंदिर का था। अच्छा जी, वो ऐसा इतना ही स्पष्ट खंबा था। देखिए। ऐसा ही खंबा था जो आप दिखा रही लाल कलर का। हाँ। इस पे काफी भारी मात्रा में चूना लगाया गया था कि इसका जो लाल कलर का रंग है वो चला जाए, और उसके ऊपर काफी इंग्रेविंग्स थी, घंटियों की, कमल की, पान तो के उस पत्ते चूने की, के बावजूद वो दिख रहा था, स्पष्ट रूप से दिख रहा था, उसके बाहर आके दिख क्योंकि रहा था। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर से कहा कि ये केवल चिन्ह है, ये कोई भी एनग्रेविंग नहीं। हाँ, पर वो चिन्ह थे, वो चिन्ह थे, ये साफ है। आप कह रहे हैं कि उसमें कमल का फूल, घंटी, कलश। ये जो आपको खंबा इधर दिख रहा है, हाँ। इस खंबे में जो आप जैसे घंटी दिखा रही है, इससे और अच्छी घंटी हाँ। बनी हुई थी। जो बाहर के वेस्टर्न वॉल पे आपने घंटी देखी है, उस तरह की घंटी बनी हुई थी। अच्छा, घंटी नहीं हो सकती है मुगल आर्किटेक्चर में? मस्जिद में कभी घंटी हो ही नहीं सकती है। नहीं, आकृति उसकी कम से कम नहीं, कभी नहीं हो सकती नहीं हो है। सकती। घंटी कभी हो ही नहीं सकती। घंटी और जो घंटी की क्योंकि सजीव चीजें नहीं होंगी वो तो समझ में आता है, जी। पर इस तरह की आकृतियां क्या बन पर सकती ये हैं? सारी आकृतियां एक हिंदू मंदिर की तरफ इंगित करती हैं। और दूसरी बात, इस पूरे तहखाने में एक आला बना हुआ है। उस आले में स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि हिंदू देवी की मूर्ति थी, जिसको आपने चैनी हथौड़ी से तोड़ दिया है। तो ये भी दिख रहा है। हाँ, ये भी दिख रहा है। वो आला भी इसमें खाली है। इस साइड ऐसे जो पिलर है, हाँ। जिसमें बना हुआ है, ऊपर वहां पे एक आला भी बना हुआ है जिसमें हिंदू देवी की मूर्तियां हैं, देवी देवताओं की, और उसको तोड़ा जा चुका है चैनी हथौड़ी से। तो यहाँ पर तो ये पूरा खंबा, हाँ। कोई भी आदमी नंगी निगाहों से देख के कह सकता है कि ये खंबा एक इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं है, ये एक हिंदू मंदिर का खंबा है। और ये मस्जिद पक्ष के पास था, उनका तहखाना तो उनके कब्जे में था। हाँ। और भारी मात्रा में व्हाइट कलर का पेंट कर रखा था, तब भी स्पष्ट रूप से दिख रहा यहाँ था। पर नमाज नहीं होती है, सिर्फ तहखाना है, सिर्फ जिसका तहखाना ताला जो लगा बंद रहता है, जो बंद है, बंद रहता है। ताले की चाबी उनके पास ही है। ठीक है, तो उसके भीतर ये सारी चीजें मिली है। ऐसा ही तहखाना है, ऐसा ही पान के तहखाना है, पत्ते 2 मिले। तहखाने हैं, और उसमें पान के पत्ते हों, घंटी, कमल, कलश की सारी आकृतियां बता रहे हैं वो। लेकिन अब जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ, और इसे ज्ञानवापी मामला नहीं कहा गया बल्कि श्रृंगार गौरी केस कहा गया था, उस मामले को लेकर सुनवाई शुरू हुई थी, तो हम वो भी आपको दिखाते हैं, वो हिस्सा भी जो मस्जिद का है। एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, इस तहखाने में, ये तो पहला तहखाना है, ऐसे ही दूसरा तहखाना था व्यास जी का, उसमें संस्कृत के श्लोक मिले हैं, उसमें भी हिंदू मंदिर के पिलर मिले हुए दीवारों पर। हाँ, दीवारों अच्छा। पे इंग्रेव्ड है। हाँ। संस्कृत का श्लोक व्यास जी के तहखाने में दीवारों पे स्पष्ट पढ़ पा रहे थे या नहीं? मतलब जो संस्कृत का ज्ञाता होगा वो उसको स्पष्ट रूप से पढ़ पाएगा। हाँ। और अगर उसको अच्छे से सही सर्वेक्षण हो तो प्रॉपर पढ़ने में आएगा। और जो वहां पे भी पिलर थे, हिंदू मंदिर के पिलर थे, नीचे एक स्वान मिला है कटा हुआ, जो भैरव जी की सवारी है, ये सारी चीजें मिली है। घड़ियाल भी बता रहे थे। कोई घड़ियाल कह रहा था उसे, कोई स्वान कह रहा था, पर था वो स्वान, घड़ियाल नहीं था, जो एक हिंदू मंदिर का। वहां पे भी संस्कृत के श्लोक और देवी देवताओं की मूर्तियां, घंटियां, ये सब व्यास जी के तहखाने में मिली है। जो और सारे पत्थर लाल पत्थर थे, जो ओरिजिनल हिंदू मंदिर में यूज किए जाते थे, और यही पत्थर वेस्टर्न वॉल पे भी है। तो ये वेस्टर्न वॉल पे ही हम चलते हैं। हाँ जी। हम उस दीवार की अब आपको पूरी कहानी और क्या क्या साक्ष्य मिले हैं दिखाते हैं। तो ये पश्चिमी दीवार पर हम आ गए, जो ज्ञानवापी परिसर है वहां पर। यहां से विष्णु जी हमारा अब काशी विश्वनाथ किस तरफ हुआ? जो पश्चिमी दीवार है, जहाँ पे आपको श्रृंगार गौरी दिख रही है, हाँ। उससे एकदम स्ट्रेट वो शिवलिंग है जो वजू के बीचों बीच है। अच्छा अच्छा, यही दीवार है। यहाँ पे जो आप घंटियां देख रही हैं, मंदिर जैसी बनावट जहाँ पे लिखा हुआ है, वहां पे एक आर्टिफिशियल वॉल है। और अगर इस वॉल को हटाया जाएगा तो आप सीधे वजू पे पहुंचेंगे, मस्जिद के अंदर से होते हुए। यहाँ इससे एंटर नहीं कर सकते हैं? इससे एंटर नहीं कर सकते। ये आर्टिफिशियल वॉल से बंद है। हाँ। ये जगह आर्टिफिशियल वॉल से बंद है। और बाहर जो आपने स्ट्रक्चर दिखाया है, ये जो पूरा प्लिंथ है, ये एक हिंदू मंदिर का प्लिंथ है। यहाँ पे माँ श्रृंगार गौरी की प्रतिमाएं, गणेश जी की प्रतिमाएं, और वो जो पूरा प्लिंथ का पत्थर आपको दिख रहा है, यहीं पर पूजा 92 तक होती थी। जी, यहाँ पे पूजा 92 तक होती थी। आज भी अब कॉरिडोर बन गया है। हाँ। तो अब यहाँ पे लोग पूजा कर सकते हैं। बीच में कॉरिडोर कहाँ से आती है? ये कॉरिडोर पीछे से आता है। अच्छा, इस जहाँ खड़ी है इसके पीछे से हाँ। वो कॉरिडोर का रास्ता आ रहा है, जो आप श्रृंगार गौरी के दर्शन करते हुए गेट नंबर 4 से बाहर जा सकते हैं। तो मतलब ये पॉसिबल है कि वो रोज पूजा कर सकें और ऐसा कोई मुश्किल ना आए? देखिए, 92 से पहले यहाँ पे पूजा नहीं होती थी। हाँ। और अब 92 के बाद यहाँ पे अब ये कॉरिडोर बनने के बाद पूजा शुरू हुई है। पर ये श्रृंगार गौरी का सिर्फ विग्रह है। हाँ। असली देवी अंदर है। अच्छा। जहाँ पे पूजा होनी थी। हाँ। पर ये तो सिर्फ एक टूटा हुआ उनका सिर्फ चौखट है। नहीं, तो मांग क्या हो रही है कि
अंदर पूजा करने अंदर के जो वहाँ पे हमारी देवी देवता है उसको देखा जाए, अच्छा। वहाँ पे भी कमीशन कराया जाए। और ये तो सिर्फ देवी, जैसे ये मंदिर का चौखट है, हाँ। ये मंदिर की ओरिजिनल एंट्री थी, जिसके अंदर से आप जाते थे, वहाँ पे आर्टिफिशियल वॉल है जो नहीं हुआ करती थी। आप सीधे जाके आदि विश्वेश्वर और उस भव्य मंदिर के प्रांगण में पहुंचते थे, जो 3 हमारे शिखर है उसका मंदिर था। और उसके बाद आप जो वजू एरिया में आज शिवलिंग बना हुआ है, वो ओरिजिनल स्थान था भगवान। पर विष्णु जी ये भी बताइए कि जो नंदी हैं वो भी तो ज्ञानवापी परिसर में काफी समय तक, जब तक ये पूरा कॉरिडोर नहीं बना था तब तक रहे थे। तब तक रहे। अब जब से बैरिकेडिंग हुई है तो उनको बाहर कर दिया गया। हाँ। पर उनका मुख उसी तरफ है जहाँ पे शिवलिंग है। और ये किस ओर था? कूप उधर था? कूप जस्ट बगल में नहीं, लेकिन वो था कहाँ? मतलब वो जब नंदी उस परिसर, देखिए एक मंदिर के अंदर काफी कूप होते हैं जी। ये जो आज हमें शिवलिंग मिला उसके जस्ट बगल में भी एक कूप है, जिसको भी हमने खुलवा के देखा। हाँ, वहाँ बताया जाता है ज्ञानवापी कूप की श्रृंखला है। तो वहाँ पे एक कूप और मिला है, कुआं, जो इन्होंने ढक रखा था काफी क्या कहते हैं प्लेट से। उसको भी मिला, उसकी भी फोटोग्राफी हुई है। तो ये पूरे विस्तार के साथ, हालांकि और ये वेस्टर्न वॉल बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वेस्टर्न वॉल में आपको देवी देवता के आले दिख रहे हैं, जहाँ देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती, घंटियां दिख रही हैं, गणेश जी दिख रहे हैं, हाथी दिख रहा है। और यही वेस्टर्न वॉल की कलाकृति, एग्जैक्टली यही वेस्टर्न वॉल की कलाकृति मस्जिद के अंदर भी है। अच्छा, यही वेस्टर्न वॉल की कलाकृति मस्जिद के अंदर भी है। यही पत्थर है जिसको पेंट करके भारी मात्रा में रेड कलर का, जो उसका रेड कलर का स्वरूप है, उसको बदल के व्हाइट कर दिया गया। और गुंबद के नीचे गुंबद है। गुंबद के नीचे हिंदू मंदिर के शिखर का गुंबद है, जिसका शिखर काट रखा है। उसके अंदर भी कमल की कलाकृतियां मिली हैं। और ये गुंबद में जाने के लिए भी खिड़कियां थी, जिसके तीनों गुंबद के अंदर एडवोकेट कमीशन ने कमीशन किया है और फोटोग्राफी की है। और ऐसा किसी भी इस्लामिक मुस्लिम पक्ष ने ये कहा है कि ऐसा नहीं है, किसी भी गुंबद को बनाने के लिए निर्माण वैसा होता है, अब उसकी जांच होनी है। अब उसकी जांच होनी है कि वो पत्थर क्या और ये पत्थर क्या है। ये तो आगे फर्दर जांच का विषय है। पर जो प्राइमा फेसाई है, गुम्बद के अंदर गुम्बद कभी नहीं होता। किसी भी मस्जिद में जाएंगी तो नीचे से आप पूरा गुम्बद देख सकती हैं, पर यहाँ पे आपको पूरा जो आउटर गुम्बद है वो नहीं दिखेगा। अच्छा, आउटर गुम्बद अंदर से नहीं दिखेगा, सीलिंग नहीं दिख रहा है, सीलिंग नहीं दिखेगा आपको, एक और दिखेगा, मतलब जो मैंने आपको शिखर बताया वो दिखेगा। रोज काशी की गर्मी में विष्णु जैन जी और वो पूरी टीम जो वहां पर जा रही थी, वो 4-4 घंटे रोज लगा रहे थे आप लोग वहां पे। लेकिन यहाँ पर चंद मिनटों में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि जब सर्वे की टीम वहां पर गई तो किन किन हिस्सों में क्या क्या आकलन किया गया और क्या। मस्जिद के अंदर 25 से 30 आले मिले हैं, जहाँ पे देवी देवताओं के मूर्तियां रखी जाती थी। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। कैलेंडर लगा हुआ है, ज्ञानव्यापी मस्जिद, उस कैलेंडर को हटाया गया तो नीचे स्वास्तिक के चिन्ह है। त्रिशूल मिला है और देवी देवताओं को रखने के आले मिले हैं। और मस्जिद के बीचों बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे अगर मारा जा रहा है तो धप-धप की आवाज आ रही है, जो ये दिखा रहा है कि इसके नीचे भी काफी खाली खोखला है, मस्जिद के बीचों बीच। अच्छा, तो ये सारी चीजें हैं जो फर्दर जांच का विषय है, फर्दर कमीशन का विषय है। तो ये अभी 3 दिन का सर्वे और उसमें ये सारी चीजें। लेकिन क्या अभी अगर अदालत वो जाते हैं और कहते हैं कि नीचे का तहखाना भी, जिसमें दीवार है, दरवाजा नहीं है, उन सारी चीजों को भी तफ्तीश करने दिया जाएगा। वीडियोग्राफी है, सारी तस्वीरें भी हैं, लेकिन उनकी जुबानी हमने ये समझने की कोशिश की है।